चलिए 51 नंबर से शुरू करते हैं। ऊर्जा के समृद्ध स्रोत क्या है? ऑप्शन में है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। नीचे कूट दिए गए हैं, कौन से दो होंगे बताएंगे जरा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जी, ये यूजीसी ने इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में इसको रखा था, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीन में से कोई भी दो आ सकते हैं। तो तीनों एक साथ दिए गए हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो भी वसा और कार्बोहाइड्रेट वो हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर पे। गेरन संहिता के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ वर्जित होने चाहिए, यानी कि कौन से पदार्थ हम नहीं ले सकते। उसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुष्मांड, पेट्रोल, लकुच, कुलथ। चारों में से कौन से तीन सही है? पेट्रोल नहीं है इसमें, बाकी तीन है। जी, आप लिख के भेज सकते हैं। जी बरोबर है, डी पता इसमें नहीं, पेट्रोल मैसेज नहीं। नहीं जा रहे। कोई नहीं, कोई नहीं जी। इसमें दूसरा ऑप्शन जो पेट्रोल है उसको छोड़कर 1, 3 और 4 तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे वो पटोल है क्या? पटोल है पर अच्छा इसमें पटोल लिखा है। ओके ओके, मेरी बुक में पेट्रोल लिखा है। जी बरोबर है, पटोल है। तो पटोल को छोड़ के बाकी तीन है वो वर्जित है। ओके, 1, 3 और 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पे। कपालभाति सामान्य रूप से किन व्याधियों में निषिद्ध है, यानी कि कपालभाति कौन से डिसीज में हम नहीं कर सकते। निम्न रक्तचाप, लो बीपी, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हर्निया और मोटापा, ओबेसिटी। कूट दिए गए हैं। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आ रहा है 2 और 3 सही है। हम हाई बीपी और हर्निया दोनों में नहीं कर सकते। ओके, कपालभाति नहीं कर सकते। सही है, 53 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, सबका सही है। 54 नंबर, शशांगासन किस रोग में निषिद्ध है, किसमें हम नहीं कर सकते शशांगासन को। चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्टिगो, स्लिप डिस्क, कब्ज और मधुमेह। कूट दिए गए हैं। बी। ओके, बी में है 1 और 2, वर्टिगो और स्लिप डिस्क सही है। वर्टिगो और स्लिप डिस्क में हम नहीं कर सकते, बरोबर है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बरोबर। चलिए 55, किसने व्यक्तित्व के मानवीय दृष्टिकोण को विकसित किया है। चार नाम दिए गए हैं, कार्ल जूंग, अल्बर्ट बंडूरा, कार्ल रोजर्स, अब्राहम मैस्लो। ये साइकोलॉजी का है और कूट दिए गए हैं। इसमें सही है कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो, यानी कि 3 और 4 कूट दिए गए हैं सी में, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। 55 का आंसर है सी, 3 एंड 4, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। आगे बढ़ते 56 पे। स्मृति के तीन चरण हैं, कौन से तीन चरण हैं। पुनः प्राप्ति, कूटबद्ध करना, पूर्वाभ्यास या संग्रहण।
पुनः प्राप्ति, कूटबद्ध करना, पूर्वाभ्यास या संग्रहण, इन चारों में से कौन से तीन है? सी ऑप्शन। जी, सी ऑप्शन में 2, 4 और 1, यानी कि 2 कूटबद्ध करना, 4 है संग्रहण और 1 है पुनः प्राप्ति, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 57 पे। मूल्याभिमुख शिक्षा से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? संपन्न समाज का, शांतिपूर्ण समाज का, स्वस्थ समाज का या राजनीतिक रूप से स्थिर समाज का? ये तो आराम से हम बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण समाज और स्वस्थ समाज दोनों ही आ सकते हैं मूल्याभिमुख शिक्षा से, यानी कि हमारा बी कुट जिसमें 2 और 3 दिया गया है वो सही हो जाएगा। 57 का है बी, बी ऑप्शन सही है। 58, गेरण संहिता के अनुसार कपालभाति के प्रकार है। ऑप्शन है शीतक्रम, वातसार, वहनीसार और व्युत्क्रम। बी ऑप्शन आ रहा है 1 और 4। ओके, बी, बी, बी ऑप्शन में है 1 और 4, यानी कि शीतक्रम और व्युत्क्रम सही है। 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। ऑप्शन है जूरिया, अनिद्रा, बाल पकना या कंपन। कूट दिए गए हैं, कौन से तीन सही है? देखिए, महावेद में वलित और पलित वो तो दोनों याद ही रहते हैं, यानी कि 1 और 3। बाकी है अनिद्रा और कंपन, तो डी ऑप्शन में है कंपन, यानी कि जूरिया, बाल पकना और कंपन 1, 3 और 4 डी ऑप्शन में है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 59 का डी बरोबर है, सबका राइट है। 60, लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। ऑप्शन है शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में या छात्र की क्षमता समझने में या शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। कूट दिए गए हैं 3, कौन सा हो सकता है? डी ऑप्शन, बंटी कुमारी जी। और कोई? पानी में 2 और 3, 3 कूट बताए गए हैं। इसका सही जवाब है डी, यानी कि 1, 2 और 4। छात्र की क्षमता समझने में वो नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे इसमें। 60, ठीक है, 1, 2 और 4 एकदम सही है, डी ऑप्शन सही है 60 का। आगे बढ़ते हैं 61। 61, रुकती जी जरा स्क्रीन को। अच्छा, ठीक है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए में बताया गया है कि धनुरासन हर्निया व्याधि में निषिद्ध है, उसे नहीं करना चाहिए। और तर्क आर बताया गया है कि धनुरासन पीछे झुकने संबंधी आसन है, जिससे उदर की अग्रवर्ती दीवार पर दबाव में वृद्धि होती है, इसीलिए यह आसन हर्निया में नुकसानदायक है। उपरोक्त दो कथनों में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कूट दिए गए हैं, ए और बी दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या है। ए और बी दोनों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है।
ए गलत है लेकिन आर सही है। ए यानी कि अभिकथन ए भी सही है और तर्क आर भी सही है। धनुरासन हर्निया में वर्जित है, निषिद्ध है। बरोबर है। पीछे झुकने संबंधी आसन करने से एब्डोमिनल पे प्रेशर आता है, तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ओके, 61 का आंसर है ए। चलिए 62, थोड़ा ऊपर तृप्ति जी। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए बोल रहा है कि भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां है। सरकार बता रहे हैं कि सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी है, ए गलत है लेकिन आर सही है। सबका एक बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी। ए, ओके, कंफ्यूजन है थोड़ा। अच्छा, तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ए और आर दोनों कथन सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, 62 का हो सर जाएगा। बी ऑप्शन, सर बी बी हुआ ऑप्शन ना। है मैं दीदी। इसमें पहले ऑप्शन में नहीं दिया गया है और दूसरे ऑप्शन में है दिया गया है। नहीं मैम, दीदी बी ए में ऑप्शन में ए और आर। बी में नहीं जी है। जी जी। वाह, यार। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या व्याख्या नहीं है, नहीं बी कर ऑप्शन रहा है है। दीदी। जी जी जी। हाँ तो दीदी ये बी का है ऑप्शन। जी, बरोबर है, ए ऑप्शन सही है। मेरे पास बी बी दूसरे वेरी ए गुड। बोल रहे हैं पेपर है आप। तो उसमें ए ए हाँ ए और बी ऑप्शन दोनों क्रॉस किए हुए हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। बरोबर है, बात नहीं। बी ए ऑप्शन सही हो ए जाएगा। ए ही ऑप्शन से है, दोनों की व्याख्या कर रहा है वो। क्वेश्चन एक बार पढ़िए। व्याख्या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा क्योंकि वो तो अलग बी ऑप्शन उसकी सही हो बात कर रहे हैं जाएगा। हमारे। जी जी, हाँ, जिसमें लिखा यूजीसी है कि ए और आर दोनों सही है, कथन दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, वो वाला ऑप्शन है बी, तो बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, यूजीसी नेट में तो ए ही ऑप्शन बताया गया है। मुझे पता है, मेरे पास जो है उसमें ए ऑप्शन दिया गया है, पर ए में नहीं बोला गया उसमें, तो इसमें ए और बी अप एंड डाउन किए गए हैं इसलिए। भैया नॉर्मलाइजेशन में वो गलत हो गया होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन में जो क्योंकि मार्किंग कट के आती है तो शायद ये क्वेश्चन गलत है फिर। हाँ, हो सकता है ऐसा, पर हम देखते हैं कि दोनों कथन सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर पे आते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए में बताया गया है कि गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। स्क्रीन स्टॉप हो गई। स्क्रीन शेयरिंग, जी वेट प्लीज, तृप्ति जी रिज्वाइन कर रही है। पंडित जी आप करते हो क्या? ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके,
मुझे बताना, ठीक है, स्क्रीन शेयर होने के बाद। जी हो रही है? जी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 60 63। 63 दिख रहा है? जी 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 भैया दिख रहा है। रोटेट कर लीजिए स्क्रीन। ओके ओके। रोटेट नहीं हो रहा है क्या? नहीं, हाँ करती हूँ मैं, वो नेट चला गया था मेरा। पुंडलिक जी कर रहे हैं क्या? बात नहीं, जूम क्या कर है? लेते हैं। जी रोटेट नहीं हो रहा है मेरे यहाँ से। कोई बात नहीं, जूम कर लेते हैं। मोबाइल को टेढ़ा करो पंडित जी। हाँ वैसे ही कर रहा हूँ सर, लेकिन हो नहीं रहा है। वो तो ठीक कर लिया था हमने, मोबाइल टेढ़ा करो ऐसे, जैसे मोबाइल सीधा रखा है ना, वर्टिकल रखा है, हॉरिजॉन्टल करो उसको। हाँ वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। कोई नहीं, चलो जूम करके सब देख सकते हो क्या? या तृप्ति जी दोबारा कर लो आप। जी जी तृप्ति जी कर लो, पंडित जी बंद कर लो आप। हाँ ठीक है। करूँ क्या मैं? जी जी आप कर हाँ, लीजिए। मुझे हो गया तो मुझे बता देना, क्योंकि यहाँ पे बारिश चालू है ना, इसलिए शायद बीच में वही प्रॉब्लम हो जाता है। ओह दे रहा है दिखाई? हाँ जी जी हो गया। मेरा स्क्रीन दिखाई? हाँ अरे ठीक है। तृप्ति चला गया। हाँ अभी ठीक है, ठीक है। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है। और तर्क आर दिया गया है कि गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जिन्हें वह स्वयं पहले अनुभव कर चुका है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है। ए आर, अच्छा प्रेम जी बोल रहे हैं ए, अनामिका जी बोल रहे हैं बी। ए और कोई? दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, एक सही है और एक गलत है। ओके, ए ए ऑप्शन में है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। बरोबर। 63 का हो जाएगा आंसर ए, यानी कि गुरु छात्रों के लिए शिक्षक से अधिक एक मार्गदर्शक होता है और गुरु छात्रों में उन्हीं क्षमताओं के विकास का प्रयास करता है जो शिक्षक खुद अपने पे अनुभव कर चुका है। ये दोनों कथन भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहे हैं।
ओके 63 का ए आंसर। 64 नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, तनाव अपने आप में एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है। तर्क दिया गया है आर, हानिकारक बाह्य उद्दीपकों का तात्कालिक परिणाम तनाव की अवस्था के रूप में सामने आता है, जिससे विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती है। जी दिख रहा है ना, स्क्रीन तो दिख रही है 64 की। हाँ हाँ अभी दिखा। जी जी कोई नहीं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में क्या कौन सा कथन सही है? ए। ओके, और कोई? ए, यानी कि दोनों कथन सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 64 का। ऑप्शन ए, तनाव एक लक्षण है लेकिन व्याधि नहीं है और वो बाहरी उद्दीपकों से तात्कालिक अवस्था में सामने आता है और उससे विभिन्न व्याधियां उत्पन्न भी होती है। चलिए चलते हैं 65 पे। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है और तर्क आर है कि जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए और आर को ठीक से पढ़ेंगे। स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है। स्क्रीन नहीं आ रही। तृप्ति जी, तृप्ति जी आप फोन के सामने ही रहिए। ठीक है चलिए। अच्छा, तृप्ति जी जी 65 पे आइए। ठीक है ठीक है। अच्छा चलिए फिर से पढ़ते हैं। अभिकथन ये बोल रहा है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए यौगिक आहार वांछित है और आर है कि जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अवयव है। क्या होगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सही है। बी लग रहा है। ओके, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। बरोबर है। ए भी सही है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आहार को हमको वांछित करना है और बी आर बोल रहा है कि जीवन शैली का प्रबंधन योग के उद्देश्यों का अभिन्न अंग है, वो भी सही है। दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या जी स्क्रीन नहीं है। तृप्ति जी, अरे वेट प्लीज। बारिश चालू नहीं हो रही इसलिए वैसे हो रहा है। अच्छा करूँ क्या शेयर में? देख लीजिए, तो मैं कर रही हूँ तो शो कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। हाँ दिख तो रहा है। दिख रहा है, ठीक है तो दिख रहा है अभी। दीदी दिख रहा है। अच्छा 66 पे आ गए हैं क्या?
66 सबको दिख रहा है? ये क्या चालू मोबाइल में पता नहीं चल रहा कि आप लोगों को कितनी स्क्रीन दिख रही है। वो जी जी दिख रहा है। दिख रहा है सब? रोटेट कर लीजिए स्वाति जी। ओके जी, अभी करती हूँ। ओके, अभी 66 आप सबको दिख रहा है? जी दीदी दिख रहा है। ओके, 65 का हमने सही आंसर बी है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ओके, 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम 66 करेंगे। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है कि राजसिक आहार योगाभ्यासी के लिए लाभदायी नहीं होता है। चलो, ये तो सही है, राजसिक आहार लाभदायी नहीं होता। तर्कार है कि कटु, लवणीय और तीक्ष्ण आहार रजस गुणों में वृद्धि करता है, जो योग साधना में एक बाधक है। ये भी सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ये सही हो जाएगा 66 का ऑप्शन ए। जी, कौन कौन आंसर दे रहा है वो इसमें मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, चलिए 66 7 पे आते हैं। नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए में बता रहे हैं कि कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार वात प्रकृति के व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होता है। कटु, तिक्त और कषाय रस वात प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायी नहीं होते हैं। और तर्कार बताया गया है कि कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान आहार का अत्यधिक सेवन करने से वात दोष में वृद्धि होती है। क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन, यानी कि ए सही है। बरोबर है कि वायु वाले व्यक्तियों को, वात वाले व्यक्ति को ये सब नहीं लेने चाहिए, कटु, तिक्त और कसाय। और दूसरे में आर में बोल रहे हैं कि ये तीनों रस लेने से, अत्यधिक सेवन से वात दोष में वृद्धि होती है। ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। और स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लीजिए। ठीक है सर, अभी हाँ ठीक है। चलो, ए और आर दोनों सही तो है, पर आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 67 का ए ऑप्शन सही है। 68, नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर की संज्ञा दी गई है। सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, प्राणायाम के गलत अभ्यास से विभिन्न व्याधियां उत्पन्न होती है। हाँ, ये तो पढ़ा है हमने। प्राणायाम के गलत अभ्यास से वायु में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे हिक्का, श्वास, कास, सिरशूल, कर्णशूल, नेत्रशूल और अन्य व्याधियां होती है। उपरोक्त दो कथनों में से कौन सा कथन सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ओके,
यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सही है, ए ऑप्शन सही है। प्राणायाम के गलत अभ्यास से व्याधियां भी उत्पन्न होती है और इससे ये व्याधियां होती है वो भी सही बताई है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। 69 अभिकथन ए और तर्क आर दोनों में से कौन सा सही है वो बताना है। अभिकथन ये बोल रहा है सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है और तर्ककार बता रहा है हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। उपरोक्त दो कथनों में से कौन सा सही मेल है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बरोबर है, सिद्धासन से 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है वो भी सही है, हमने पढ़ा है। और हठ प्रदीपिका के अनुसार 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 69 का ऑप्शन ए सही। 70 अभिकथन ए एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है। पुजारियों के बराबर होता है। तर्कार दिया गया है कि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। उपरोक्त दो कथनों में से कौन सा मेल सही है? बी। बी, यानी कि देखिए पहले एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर होता है वो तो सही है और शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है तो ये भी सही है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा आप लोगों का आंसर तो आप अनम्यूट होके बताएंगे तो। दीदी पर ये पुजारी कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया हाँ, कैसे मैच कर रहा है। ऐसे पुजारी वर्ड मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि एक अच्छा शिक्षक 1000 पुजारियों के बराबर है। ऐसे पुजारी नहीं होना चाहिए बट दिया गया है तो मतलब इनका कहने का मतलब क्या है वो हम मतलब पे जाए तो ये बोल सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक पुजारी वर्ड नहीं है सही। अगर ऐसे देखे तो डी हो सकता है। डी में है, ए गलत है। अच्छा, लेकिन आर सही है। पर यूजीसी ने ए ऑप्शन को सही किया है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको स्टार करके हम देखते हैं हम। डी। शायद ऐसा हो सकता है कि क्योंकि पहले के जमाने में गुरुकुल में पंडित ही मतलब शिक्षित होते थे, तो पर उस पंडित या हिसाब से विद्वान उन्होंने वर्ड दिया। दे देते तो ठीक था, पर ये पुजारी वर्ड जो दिया गया है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब हम विद्वान हाँ ले सकते वही। हैं या फिर पर यूजीसी ने ए ऑप्शन को सही किया है। दोनों कथन भी सही है और तर्क भी सही है तो भी हमने स्टार किया देखो होता है। हाँ बोलिए। बी लग रहा है कि ए तो चलो ठीक है, ए हो गया, आर पर आर का ये कैसे कर सकता है ये सही व्याख्या। देख, हाँ व्याख्या सही नहीं कर रहा है वही बोल रहे हैं ना आप। देखो डी ऑप्शन में लिखा है ए गलत है और आर सही है। आर तो एकदम सही है क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने अंदर की क्षमता बाहर लाने में हेल्प करता है तो अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, ये तो सही है। आर तर्क हमारा सही होगा और ये गलत है, ये हो सकता है, यानी डी और ए ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। हेलो, मैं ओके, कुछ बोल सकता हूँ क्या थोड़ा? जी 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 बताइए। जितना समझ में आया उतना, ठीक है, प्रयास करूँ। जी 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 जी। ये पुजारी यानी जो पूजा करने वाले रहते हैं, ठीक है, तो वो अपने लिए पूजा करते हैं। तो जो 1000 पुजारी रहते हैं वो अपने लिए पूजा करते हैं। शिक्षक क्या करता है, इनके बराबर मतलब इनसे अधिक होता है क्योंकि वो हजारों छात्रों को प्रेरित करता है।
और अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। मतलब दूसरों को शिक्षा देकर, स्टूडेंट को शिक्षा देकर वो अपने अंदर झांकने के, यानी अपने छात्रों के अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है, वो अपने अभिक्षमता गुण को बाहर निकालने के लिए छात्र के। ये हो सकता है, इसलिए इसका कारण भी सही हो सकता है। हाँ, पर पुजारी वर्ड का जी जी। मीनिंग क्या ले, क्योंकि शिक्षा में थोड़ा पुजारी दीदी वर्ड और लिख रहा है। दीदी पुजारी ना सिनोनिम्स होता है पंडित का, तो क्योंकि पूजा करने शास्त्रों का वाला। ज्ञान वही लेता था तो। जी जी, हम ऐसा समझ के ए ऑप्शन को सही लगा सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने भी ए ऑप्शन को सही बताया है। ओके, चलिए, ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो कोई बात नहीं। चलो 71 देखते हैं। गेरण संहिता के अनुसार प्राणायाम के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, प्राणायाम करने से पहले 71 नंबर दिख रहा है सबको? थोड़ा बड़ा कर। सी ओके, ऑप्शन। डी ऑप्शन, यानी कि 2, 1, सी 4 सी और सी। सी, 2413। ओके, 2413, यानी कि पहले आएगा स्थान, फिर काल, फिर मिताहार, और फिर आ जाएगा नाड़ी शोधन। बरोबर, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शोधन। स्थान, काल, मिताहार और नाड़ी शोधन, ये सीक्वेंस को याद रखेंगे गेरण संहिता के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 का सी ऑप्शन सही है। 72, निम्नलिखित सिद्धियों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वार्ता, श्रावण, आदर्श और आस्वाद और वेदना, 5 दिए गए हैं कूट, उसको सीक्वेंस में लगाना है। क्या हो जाएगा इसका सीक्वेंस? श्रावण, वेदना, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, यानी कि 2, 5, 3, 4 और 1। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 72 का बी ऑप्शन सही है। 73, निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विपर्य, विकल्प, प्रमाण, स्मृति और निंद्रा, 5 सी वृत्तियां ऑप्शन। बताई गई हैं, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा बताया आपने? ये तो पूरा सूत्र है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, प्रमाण, विपर्य, निंद्रा, विकल्प, स्मृति। निद्रा, स्मृतियाँ। हाँ, ये तो सबको आता है, यानी कि सी ऑप्शन। 3, 1, 2, ऑप्शन 4 और 5, 73 का सी ऑप्शन। चलिए 74, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुणों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बहुत से महावायु, महाआकाश, बहुत सारे 73 का ग्रह एक बार और बताए गए बताएंगे। हैं। हाँ जी, 73 का प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा, स्मृति, यानी कि सी डी ऑप्शन ऑप्शन है हमारा सही शायद। हो जाएगा। तो सी में तो लास्ट 5 है, फिर कैसे होगा? ये डी होना चाहिए। ऑप्शन है दीदी, डी। ओके जी, मेरे पास जो स्मृति बाद हार्ड में था। कॉपी है ना, तो थोड़े ऑप्शन ऊपर डी नीचे ऑप्शन। है। जी हाँ, जी डी जी, ऑप्शन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंद्रा और स्मृति, बरोबर है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 74 का सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार महावायु के गुण बताए गए हैं, उसका क्रम बताना है। संचार, संचालन, सी। जी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचार, संचालन, स्पर्श,
शोषण और धूम्रपान, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 42513 74 का सी ऑप्शन। 75 इस सिद्धांत पद्धति के अनुसार वाणी यानी कि वाक्य निम्नलिखित प्रकारों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी और मातृका, यानी कि 45214 35214 ये ऑप्शन है बी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 75 का बी ऑप्शन सही है। 76 निम्नलिखित कशिकाओं के समूहों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए शरीर में स्थिति के अनुसार, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर। स्पाइन में पहले कौन सी कशेरुका आती है वो बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट 6H12 L12। पहले आएगी सर्वाइकल यानी कि 3, फिर थोरासिक, 4, लंबर और सैक्रम। सी, हाँ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 का ऑप्शन सी सही है। 77 भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आसक्ति, क्रोध, काम, सांसारिक विषयों के बारे में सोचना। ये ऑप्शन पहले आएगा सांसारिक विषयों के बारे में सोचना, पहले सोचेंगे, फिर आसक्ति, फिर कामना बढ़ेगी और फिर क्रोध। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? 4, 1, 3, 2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 77 का बी ऑप्शन सही है। चलिए 78 में सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। समत्वम योग उच्यते कौन सा श्लोक है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग कर्मसु कौशलम और दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, कौन सा सही है? समत्वम 2/48 है, यानी कि ए का 2। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, क्योंकि ए का 2 उसी में दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः वो योग सूत्र का है 1/2, योग कर्मसु कौशल 2/48 और दुख संयोग 6/23। सी ऑप्शन। 2019 79 में भी सेम क्वेश्चन है। जी 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 ये आ चुका है। 79 सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में दर्शन दिए गए हैं। सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद कौन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? तो सांख्य दर्शन से, विवर्तवाद, वेदांत दर्शन से, श्यादवाद, जैन दर्शन से और क्षणभंगवाद, बौद्ध दर्शन से। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 2413 ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आते हैं 80 पे। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करें। सूची 1 में अवस्थाएं दी गई है और सूची 2 में ओमकार की 4 अवस्थाएं दी गई है। क्या होगा इसका सही आंसर? जागृत अवस्था अकार, स्वप्न अवस्था उकार, सुषुप्ति अवस्था मकार और तुर्य अवस्था अमात्र। यानी कि ऑप्शन सी
सही हो जाएगा। जागृत की अकार, स्वप्न की उकार, सुसुप्ति की मकार और तुर्या की अमात्रा। ऑप्शन सी सही होगा 80 का। 81। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में टीकाएं दी गई है और सूची 2 में उसके लेखक के नाम दिए बी। गए हैं। ए में है तत्ववेशारदी के वाचस्पति मिश्रा। राजस्पति मिश्रा, योग वार्तिक के विज्ञान भिक्षु, मणिप्रभा रामानंद पति, योग सुधाकर सदाशिवेंद्र सरस्वती। ये थोड़ा नया है, हमने सारे नाम सुने हुए नहीं है, तो इसमें थोड़ा तर्क लगा के करना पड़ेगा। जैसे एक डी तो पता ऑप्शन। है तो हाँ उसके हिसाब से करेंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए का नहीं, बी बी ए बी का बी। 2। बी ऑप्शन बी। हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। ओके, 81 का बी ऑप्शन सही है। 82, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए हैं अभ्यास, 2 में उसके परिणाम दिए गए हैं। अपर वैराग्य, क्रिया योग, पर वैराग्य और असंप्रज्ञात समाधि। सी ऑप्शन। अपर वैराग्य किसका परिणाम है? संप्रज्ञात समाधि का। क्रिया योग किसके लिए है? क्लेश तनु कलेश करण। तनुकरण। ए का 4 किसमें है? दो ऑप्शन में, सी और डी में। फिर दी बी का है क्रिया योग, उसका है 3 ऑप्शन, वो भी दोनों में है। तो ले लेंगे पर वैराग्य है असंप्रज्ञात समाधि, तो सी ऑप्शन का 1। कौन सा कुट सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 82 का होगा सी ऑप्शन। बहुत इजी है। 83, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि। सामने मुद्राएं दी गई है। ध्यान योग समाधि, ध्यान सी योग ऑप्शन लास्ट होगा समाधि। एक सही। बार 82 का बताएंगे तो? जी, वो जो कैवल्य का क्या था? अपर वैराग्य संप्रज्ञात समाधि, क्रिया योग क्लेश तनुकरण, पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि का हो जाएगा कैवल्य। ओके, वो डी होगा ना ऑप्शन? हाँ डी होगा। डी होगा। डी ऑप्शन सही है हमारा। ओके, 82 का डी ऑप्शन सही है। एटी थ्री में आएंगे। समाधि दी गई हो और सामने मुद्राएं दी गई है, जैसे ध्यान योग समाधि में कौन सी मुद्रा है उसके रिलेटेड? शांभवी मुद्रा। शांभवी। नाद योग समाधि, भ्रामरी। भ्रामरी फूल। रसानंद, खेचरी। और लय, योनि मुद्रा। यानी योनि। कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 83 में सी ऑप्शन सही होगा। 84, सूची ए और 2 का मिलान करना है। अंडरसन, गार्डनर, स्ट्रेंथबर्ग और सेसी। ये साइकोलॉजी का है और थोड़ा पढ़ा हुआ नहीं लग रहा। सुन लीजिए, अंडरसन का है बुद्धि का सिद्धांत। ओके, ए का 2,
गार्डनर का है बहुबुद्धि लब्धता का सिद्धांत। स्ट्रेनबर्ग का है बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत। और डी का है बुद्धि का जैव परिस्थितिकीय सिद्धांत। यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ओके, 84 का होगा ए ऑप्शन। चलिए, 85 पे विटामिन दिए गए हैं और उसके संबंधित डिसीज दिए गए हैं। विटामिन बी, B1, B2, B12 और B3। विटामिन B1 से कौन सा डिसीज होता है? तो बेरी बेरी, ए का 2। विटामिन B2 से अंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी कि बी का 3 ऑप्शन। विटामिन B12 से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि 4 ऑप्शन। विटामिन डी पेलेग्रा, यानी कि 1 ऑप्शन। 2, 3, 4, 1 विटामिन। ओके, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन किस में है? डी में है। तो 85 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही। चलिए, 86 सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। मोटापा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, मधुमेह और गर्भावस्था। इसमें ऊपर कुछ क्लेरिफाई नहीं किया है, तो हम ऐसा समझेंगे कि इस डिसीज में कौन सा आसन करना है। ओके, तो मोटापा कम करने के लिए कौन सा आसन इसमें सबसे अच्छा रहेगा? नौकासन। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, भुजंगासन, मधुमेह, अर्धमत्स्येंद्रासन और गर्भावस्था में तितली आसन। यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आए तब ध्यान से देखना, कभी ऐसा पूछते हैं कि उसमें कौन सा आसन नहीं करना है, ये भी पूछ सकते हैं। जो नहीं दिया है तो उससे रिलेटेड आसन समझना है। ठीक है, चलिए 87। 87 में सूची 1 में दिए गए हैं नेति, धोती, बस्ती, त्राटक क्रियाएं दी गई है। और सूची 2 में उससे कौन सा डिसीज हील होता है वो बताया गया है। जैसे नेति, नेति से तंद्रा, जत्रुत्व, श्वास और गुल्म। कौन सा रोग सही होता है इससे? स्क्रॉल करना। जी जी जी, सॉरी सॉरी। नेति, धोती, बस्ती, त्राटक। नेति से कौन सा रोग हट प्रदीपिका के अनुसार दिया गया है? तो नेति का लाभ क्या बताया गया है? जैसे नेति में जत्रुत्व यानी कि गले के ऊपर के रोग हील होते हैं। धोती से श्वास संबंधी रोग हील होते हैं। बस्ती से गुल्म यानी कि कब्ज। त्राटक से तंद्रा। तो इसका मेल सही हो जाएगा डी, 2, 3, 4, 1। ओके, 87 का डी सही है। 88 व्याख्यान विधि, सूची 1 में दी गई है विधियां। व्याख्यान विधि, समूह चर्चा विधि, प्रदर्शन विधि और निर्देशित अभ्यास विधि। और सूची 2 में उसका मिलान करना है। व्याख्या विधि उसको क्या बोले हैं? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक, गुड। और समूह चर्चा को क्या बोलेंगे? समाधान। किसी समाधान। चीज का समाधान ढूंढना है तो हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, सही है। और प्रदर्शन में कौशल्य किसी का दिखाना है तब प्रदर्शन करेंगे। और निर्देशित अभ्यास विधि में गृह कार्य, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2। 88 का आंसर है सी।
चलिए, अच्छा 89 से 94 एक पैरा दिया गया है, गद्यांश दिया गया है और उसके अनुसार वो पढ़ के 5 क्वेश्चनों के आंसर करने हैं। हम बिना पढ़े करेंगे। चलिए, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही है ये पातंजल योग दर्शन का। चलिए हम ट्राई करते हैं बिना पढ़े। 84 है, प्राणायाम का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार नहीं है? सी ऑप्शन। मनोवृत्ति। जी, क्योंकि बाह्य वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और अभ्यंतर वो तो 3 है, मनोवृत्ति नहीं है। सी ऑप्शन सही है। 90 महर्षि पतंजलि के अनुसार योग का छठा अंग कौन सा है? सी धारणा। जी जी जी, ये तो बहुत इजी कैस है। चलिए, सबको आता है। 91 योग के निम्नलिखित में से किस अंग के अभ्यास द्वारा व्यक्ति द्वंद्वों से आसानी से प्रभावित नहीं होता है? आसन बी ऑप्शन। आसन में बताया गया है कि द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। पातंजल योग दर्शन का पैरा है और उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। 89 से 94 तक के क्वेश्चन वही है। चलिए, 91 का हो जाएगा आसन। 92 बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों का निग्रह करने का अभ्यास कहलाता है। प्रत्याहार। प्रत्याहार। हाँ, प्रत्याहार। इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का नाम है प्रत्याहार। इंद्रियों का निग्रह करना बाह्य विषयों से। ठीक है। चलिए, 93 अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है? नियम, यम, अंतरंग योग या समाधि? यम यम यम। 5 है। हाँ, यम 5 है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। परिग्रह। वेरी गुड। तो अपरिग्रह आएगा यम के अंतर्गत। 93 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही। 94 ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटता है? प्राणायाम। वेरी गुड, प्राणायाम से हटता है आवरण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पातंजल योग दर्शन में बताया गया है प्राणायाम के लाभ में ज्ञान के प्रकाश पर पड़ा आवरण क्षीण होता है। चलिए, 95 टू 100 क्वेश्चन है, वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद देने वाले हैं, तो हम ये जी, ये हम नहीं करेंगे। अभी टाइम भी हो चुका है और ये पैराग्राफ हमेशा अलग अलग देते रहते हैं, उसके अनुसार हम कर लेंगे। चलो, आज यहीं तक रखेंगे, शांति पाठ करेंगे। ठीक है ना सर? दीदी कल वो क्वेश्चन हुआ था ना प्राज्ञ वाला, हाँ हाँ, प्राज्ञ अपराध वाला, वो किसी को मिला क्या? उसका एक्सप्लेनेशन कुछ मिला क्या? नहीं, आज तो नहीं मिला है, कल देख लेंगे। चलिए जी दीदी। चलिए, शांति पाठ कर लेते हैं। पाँव स्ट्रेट रख के बैठेंगे, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे